ये कहानी है एक स्टूडेंट साक्षी की जिसे बस में एक लाल कलर की डायरी मिलती है। आखिर उस डायरी में क्या है, यही जानेंगे इस स्टोरी में। तो लेटेस्ट स्टार्ट। साक्षी की जिंदगी में रोज का वही ढर्रा था, कॉलेज, किताबें और बस का सफर। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर बस की खिड़की से बाहर देखते हुए वो अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। 20 साल की साक्षी, जो साहित्य की छात्रा थी, किताबों और कहानियों की शौकीन थी। उसका कॉलेज खत्म होने के बाद वो रोज की तरह बस स्टॉप पर खड़ी थी और जब बस आई तो वो चढ़ गई। बस में भीड़ थी, लेकिन साक्षी को एक खाली सीट दिखी। वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ी और बैठ गई। जैसे ही उसने अपना बैग नीचे रखा, उसकी नजर सीट के कोने में पड़ी एक चीज पर गई, एक लाल रंग की डायरी। वो पुरानी लग रही थी, लेकिन उसका रंग अभी भी चटक था, जैसे किसी ने उसे संभाल कर रखा हो। साक्षी ने उसे उठाया। डायरी के कवर पर कोई नाम नहीं था, बस एक सादा, चमकदार लाल रंग। उसने आसपास बैठे लोगों की ओर देखा। ये डायरी किसकी है? उसने जोर से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। एक बुजुर्ग आंटी ने कंधे उचकाए और सामने बैठा लड़का अपने फोन में डूबा रहा। साक्षी ने डायरी को फिर से देखा। उसका मन हुआ कि इसे खोलकर देखे, लेकिन कुछ झिझक हुई। ये किसी की निजी चीज थी, फिर भी वो इसे बस में नहीं छोड़ सकती थी। उसने डायरी को अपने बैग में डाल लिया, सोचते हुए कि घर जाकर इसे देखेगी, शायद कोई सुराग मिले कि ये किसकी है। घर पहुंचकर साक्षी ने अपने कमरे में बैग रखा। उसकी माँ रसोई में थी और छोटा भाई टीवी देख रहा था। साक्षी ने चाय की चुस्की लेते हुए डायरी को बाहर निकाला। उसका मन उत्सुकता से भरा था। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसे एक साफ, सुंदर लिखावट दिखी। नीली स्याही से लिखा था, ये मेरी बातें हैं, मेरे दिल की। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो शायद ये तुम तक पहुंचना ही था। साक्षी का दिल धक से रह गया। ये किसी की जिंदगी का एक टुकड़ा था। वो आगे पढ़ने के लिए बेताब हो उठी। साक्षी अपने बिस्तर पर बैठी थी, डायरी को गोद में लिए। कमरे की मध्यम रोशनी में लाल डायरी और भी रहस्यमयी लग रही थी। उसने अगला पन्ना पलटा। लिखावट में एक गहराई थी, जैसे हर शब्द में कोई अनकहा दर्द छिपा हो। पहले कुछ पन्नों में एक नाम बार बार आ रहा था, अजय। मेरा नाम अजय है, डायरी में लिखा था। मैं नहीं जानता कि ये शब्द कभी कोई पढ़ेगा या नहीं, लेकिन मुझे लिखना है। मुझे अपने दिल को कहीं तो रखना है। साक्षी ने पढ़ना शुरू किया। अजय की लिखावट में एक अजीब सा आकर्षण था। वो लिखता था कि कैसे उसकी जिंदगी एक समय में रंगीन थी और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। डायरी में नीतू का जिक्र था, एक लड़की जिसे अजय बहुत प्यार करता था। साक्षी को लगा कि ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। हर पंक्ति में दुख और प्रेम का मिश्रण था। अजय ने लिखा था, नीतू मेरी जिंदगी का वो रंग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो रंग फीका पड़ गया है। मैं हर दिन उसकी यादों में जीता हूँ। साक्षी को ये पढ़कर एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वो डायरी में डूबती चली गई। रात के 2 बज गए, लेकिन वो पढ़ती रही। डायरी में अजय ने अपने और नीतू के उन पलों को लिखा था जो कभी खुशी से भरे थे, लेकिन अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। साक्षी को लगा कि ये डायरी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है। उसने सोचा कि उसे डायरी के मालिक को ढूंढना चाहिए, लेकिन उस रात वो बस पढ़ती रही, जैसे कोई किताब उसे अपनी ओर खींच रही हो। डायरी में अजय ने अपनी और नीतू की पहली मुलाकात का जिक्र किया था। वो कॉलेज का पहला साल था। अजय इंजीनियरिंग का छात्र था और नीतू साहित्य पढ़ती थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अजय को किताबों से ज्यादा नींद पसंद थी, लेकिन उस दिन वो एक किताब ढूंढने गया था। मुझे नहीं पता था कि उस किताब को ढूंढते हुए मुझे मेरी जिंदगी मिल जाएगी, अजय ने लिखा। नीतू लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी थी, एक मोटी किताब के पीछे छिपी हुई। अजय ने उससे किताब मांगी और नीतू ने बिना कुछ कहे किताब आगे बढ़ा दी। उसकी आंखों में एक शांति थी, लेकिन साथ ही कुछ रहस्य भी। दोनों में बात शुरू हुई। नीतू की बातों में एक गहराई थी जो अजय को आकर्षित करती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉलेज के गलियारों में, कैंटीन में और कभी कभी लाइब्रेरी के बाहर। नीतू का स्वभाव शांत था, लेकिन उसकी हंसी में एक जादू था। अजय ने लिखा, उसकी हंसी सुनकर लगता था जैसे दुनिया में सब ठीक हो जाएगा। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। अजय को नीतू की छोटी छोटी आदतें पसंद थी।
जैसे किताब के पन्नों को पलटने से पहले उंगलियों से हल्का सा छूना या कॉफी पीते समय दूर कहीं खो जाना। साक्षी को पढ़ते हुए लगा कि वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन रही थी। अजय और नीतू का प्यार अब परवान चढ़ रहा था। डायरी में अजय ने उन खूबसूरत पलों का जिक्र किया था जो उन्होंने साथ बिताए। कॉलेज के बाद वो दोनों पास की झील के किनारे मिलते। वहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे वो घंटों बातें करते। नीतू का सपना था कि वो एक लेखिका बने। वो अपनी कहानियाँ अजय को सुनाती और अजय उसे प्रोत्साहित करता। एक दिन झील के किनारे बैठे हुए नीतू ने अजय से कहा, मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगी जो लोगों के दिल को छू ले। अजय ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम्हारी हर कहानी मेरे दिल को छूती है। उसी दिन अजय ने पहली बार नीतू से आई लव यू कहा। नीतू बस अजय के तरफ टकट की लागे देख रही थी। तो क्या उसने अजय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया या नहीं, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।